अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों एक गांव पर अल्लाह का ऐसा अजाब आया कि पूरा गांव ही पानी में बह गया। घर, इंसान, जानवर सब पानी की नजर हो गए। मगर ऐसा क्यों हुआ? ये लोग ऐसा कौन सा गुनाह करते थे जिसकी वजह से ये अजाब आया? ये जानने के लिए पूरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, आज हम जिस गांव का जिक्र करने जा रहे हैं वो गांव जिसका नाम बलीपुर बताया जाता है, जहाँ ज्यादा तादाद में गैर मुस्लिम रहा करते थे। इस गांव में तकरीबन 300 मकान थे, जिनमें से सिर्फ 5 मकान ऐसे थे जहां मुसलमान रहते थे। बाकी 295 खानदान गैर मुस्लिमों के थे, यानी कि ये गांव गैर मुस्लिमों से भरा पड़ा था। और इस गांव की एक खास बात ये थी कि गांव के सभी गैर मुस्लिम खुशहाल थे और गांव से करीब के शहर में मेहनत मजदूरी किया करते थे। अगर किसी गैर मुस्लिम को माली मुसीबत का सामना करना होता, पैसों की जरूरत पड़ती, तो दूसरे गैर मुस्लिम उसकी माली मदद कर दिया करते थे ताकि उस गांव का हर गैर मुस्लिम खुशहाल रह सके। जबकि दूसरी तरफ 5 मुसलमान खानदान भी थे जो मुफलिसी और गरीबी की जिंदगी गुजारते थे। गैर मुस्लिम उन्हें अपनी जिनसी ख्वाहिशात का निशाना भी बनाते और उन पर झूठे इल्जामात भी लगाते। इस गांव में छोटी सी एक मस्जिद भी थी जिसे अक्सर ताला लगा रहता था। कभी कभार कोई मुसलमान हिम्मत करके उस मस्जिद में जाता और नमाज अदा करता, बाकी डर के मारे वहां जाते ही नहीं। एक बार ऐसा हुआ कि कुछ मुसाफिरों का गुजर हुआ जो उस गांव को पार करके अगले शहर जाना चाहते थे। ये मुसाफिर न सिर्फ मुसलमान थे बल्कि बहुत बड़े व्यापारी भी थे। ये हर रोज अपना माल दूसरे शहरों में बेचने जाया करते थे। जिस दिन ये मुसाफिर गांव में पहुंचे वो दिन जुम्मे का दिन था और नमाज का वक्त हो चुका था। वहां गैर मुस्लिमों ने जब उन व्यापारियों को बड़ी शान से मस्जिद की तरफ जाते हुए देखा तो चौराहे पर इकट्ठे हो गए। मुसाफिर व्यापारियों ने जब मस्जिद के दरवाजे पर ताला लगा देखा तो बड़े हैरान हुए। खैर, उन्होंने मस्जिद के करीब पहुंचकर एक मुसलमान शख्स के घर से मस्जिद की चाबी ली और मस्जिद में दाखिल हो गए। उनमें से एक ने ऊंची आवाज में अजान दी ताकि आसपास के मुसलमान नमाज अदा कर सके। प्यारे दोस्तों, जब वहां के मुसलमान मस्जिद में आ गए, मुसाफिर व्यापारियों में से एक व्यापारी ने सूरत हाल को भांपते हुए बयान शुरू किया। गांव के गैर मुस्लिम मस्जिद के बाहर खड़े बयान सुन रहे थे। यही वजह थी कि तकरीर करने वाले ने गैर मुस्लिमों को अल्लाह के अजाब से डराया और लूत अलैहिस्सलाम की कौम का हाल बयान किया कि कैसे वो हम जिन्स परस्ती में मुब्तला थे और अल्लाह ने उन पर अजाब नाजिल कर दिया। जबकि तकरीर करने वाले शख्स ने मुसलमानों पर जुल्म ढाने वालों को बदतरीन अजाब से आगाह किया था। उसके बाद जुम्मे की नमाज अदा की गई और व्यापारी लोग अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। दूसरी तरफ गांव के जो नॉन मुस्लिम थे, जिन्होंने तकरीर सुनी थी, बजाय इसके कि मुसलमानों से अच्छा सलूक करते, उनमें ऐसी खराबी पैदा हुई जिसका किसी ने यकीन नहीं किया था। इस गांव के गैर मुस्लिम हम जिन्स परस्ती में मुब्तला हो गए, यानी कि मर कटा मर्द से और औरत का औरत से जीना होता है। ये लोग उसमें मुब्तला हो गए। गांव के बुजुर्गों ने मुसलमानी व्यापारियों की तकरीर सुनी तो उन्होंने यही कहना शुरू कर दिया कि मुसलमान झूठे होते हैं। मर्द का मर्द से जिनसी ख्वाहिश हासिल करना या औरत का औरत से जिनसी मजा हासिल करना कोई बुरी बात नहीं है। साथ ही साथ उस गैर मुस्लिम बुजुर्गों ने गांव के गैर मुस्लिमों को ये दावत दी कि तमाम गैर मुस्लिम इस घिनौने काम को अपना ले। जब मुसलमान सच्चे हैं तो हम भी देखते हैं कि हम पर कैसे अजाब आता है। उसके बाद पूरा गैर मुस्लिम गांव उन बुजुर्गों की कही हुई बातों पर अमल करने लगा। गांव में रहने वाले गैर मुस्लिम मर्दों से जिनसी ख्वाहिश पूरी करने लगी। गैर मुस्लिम अपनी जिनसी ख्वाहिशात मर्दों से पूरी करने लगे और गैर मुस्लिम औरतें भी लज्जत के लिए दूसरी औरतों का इस्तेमाल करने लगी। गांव में रहने वाले मुसलमानों ने ये देखा तो उन्हें समझाने लगे कि ऐसा करके तुम अल्लाह के अजाब को दावत दे रहे हो, मगर वो कहाँ मानने वाले थे। जब उनकी जिनसी हवस हद से ज्यादा बढ़ गई
तो पांचों मुस्लिम घरानों ने उस गांव से भागने का फैसला कर लिया। जिस दिन मुसलमानों ने गांव छोड़ा, उससे कुछ दिन बाद वहां पर अल्लाह का कहर नाजिल हुआ और पूरा गांव सैलाब की लपेट में आ गया और तमाम गैर मुस्लिम अपने मकानात और बच्चों समेत बह गए, क्योंकि अब तक उन्होंने अल्लाह के कहर को दावत दी थी। प्यारे दोस्तों, जब हजरत जनाबे लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने ऐसी ही नाफरमानी की थी तो उन पर भी सख्त तर अजाब आया था। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, जनाबे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे ज्यादा अंदेशा मुझे अपनी उम्मत से कौमे लूत के फेल का है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मालूम है वो शख्स जिसने कौमे लूत का काम किया। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत निकाह ना फरमाएगा उसके तरफ जिसने मर्द या औरत से एक लाम किया। जब कौमे लूत ने बदफेली की और उस पर अड़े रहे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आलमीन ने उसे अजाब से हलाक कर दिया। कौमे लूत का किस्सा तफसील के साथ किताबों में मिल सकता है। मुख्तसर ये है, कौमे लूत की बस्तियां निहायत खुश और खुलूस से भरपूर थी। वहाँ पर अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतें थी। जब उनके अंदर बदफेली बढ़ गई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आलमीन ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम को उस कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा। तो उन्होंने कौम को इस बुरे काम से रोकने की कोशिश की और अल्लाह रब्बुल इज्जत आलमीन की पहचान भी कराई, मगर इस कौम की सरकशी इतनी बड़ी, वो कहने लगे कि अगर सच्चे हो तो हम पर अल्लाह का अजाब ले आओ। उस वक्त हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ए हमारे परवरदिगार, फसाद करने वाली इस कौम पर मेरी मदद फरमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुआ कबूल करी और उस कौम पर 3 अजाब मुस्तल्लत कर दिए गए। सूरतुल हज्र की आयत नंबर 83 और 84 में जिक्र है। बस सूरज निकलते निकलते ही उन्हें एक जोर की आवाज ने आ पकड़ा। बिल आखिर हमने उसे जमीन को ऊपर तले कर दिया और उन लोगों पर कंकड़ वाले पत्थर बरसाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कौमे लूत की बेहयाई की वजह से ऐसा अजाब दिया कि किसी उम्मत को वो अजाब नहीं दिया गया। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर ये वाकया, ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वाकया को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। हम मिलते हैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।